झालाना कर्मचारी चयन भवन में मजदूर की दर्दनाक मौत। जयपुर के झालाना स्थित कर्मचारी चयन भवन में एक मजदूर की दर्दनाक मौत ने प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार भवन में निर्माण कार्य के दौरान मजदूर ऊंचाई से गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजन और अन्य मजदूर अस्पताल में धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि साइट पर न तो सुरक्षा उपकरण थे और न ही किसी तरह के सेफ्टी इंतजाम। हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और मेडिकल सुविधा जैसी बुनियादी चीजें भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। परिजनों ने ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज करने और उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये घटना एक बार फिर सरकारी निर्माण कार्यों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सिस्टम की उदासीनता उजागर करती है। सवाल ये है कि क्या मजदूर की जान की कीमत सिर्फ जांच और आश्वासन तक ही सीमित रह जाएगी? शनिवार सुनवाई विवाद पर हाईकोर्ट का कदम, 5 जजों की कमेटी गठित। राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार को सुनवाई को लेकर उठे विवाद पर अब पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वकीलों के विरोध के बाद हाईकोर्ट ने 5 जजों की एक विशेष कमेटी का गठन किया है, जो 21 तारीख तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वकीलों का कहना है कि शनिवार को सुनवाई से न केवल उनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है, बल्कि पहले से तय नियमों और परंपराओं का भी उल्लंघन होता है। इसी को लेकर बार एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराया था। हाईकोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कमेटी सभी पहलुओं, कानूनी, प्रशासनिक और व्यावहारिक पर विचार करेगी। इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये मामला सिर्फ सुनवाई के दिन का नहीं, बल्कि न्यायिक व्यवस्था में संवाद और संतुलन का भी है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि शनिवार की सुनवाई जारी रहेगी या उसमें बदलाव होगा। आर्मी डे परेड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से एंट्री, सुरक्षा सख्त। आर्मी डे परेड को लेकर इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। आम लोगों को परेड में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। SSO ID के जरिए एक व्यक्ति अधिकतम 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सेना और प्रशासन ने साफ किया है कि ड्रोन, कैमरा और किसी भी तरह के रिकॉर्डिंग उपकरण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये फैसला मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए लिया गया है। परेड स्थल पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी, मेटल डिटेक्टर और पहचान सत्यापन की व्यवस्था होगी। ये कदम दर्शाता है कि राष्ट्रीय आयोजनों में अब डिजिटल और सख्त सुरक्षा मॉडल अपनाया जा रहा है। सरकार बोली SI भर्ती रद्द करना गलत, हाईकोर्ट में बड़ा पक्ष रखा। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में स्पष्ट कहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को पूरी तरह रद्द करना गलत फैसला होगा। सरकार का तर्क है कि एकल पीठ ने नियमों को दरकिनार किया और जांच एजेंसी की क्षमता को कम आंका। सरकार ने कहा कि जांच एजेंसियां योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों में अंतर करने में सक्षम हैं। पूरे चयन को रद्द करने से हजारों ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला हजारों युवाओं के भविष्य को प्रभावित करेगा। ये केस भर्ती प्रक्रिया, न्याय और प्रशासनिक विवेक के बीच संतुलन की बड़ी मिसाल बन सकता है। कोहरे ने रोकी रफ्तार, फ्लाइट और ट्रेनें घंटों लेट। उत्तर भारत में घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जबकि दुबई की फ्लाइट करीब 11 घंटे और इंदौर की फ्लाइट पौने 6 घंटे देरी से पहुंची। रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। वंदे मातरम एक्सप्रेस 3 घंटे 18 मिनट देरी से चली। यात्रियों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे और ठंड के बने रहने की चेतावनी दी है। ये खबर दिखाती है कि मौसम की मार किस तरह परिवहन व्यवस्था को ठप कर देती है। जयपुर में महिला की हत्या, उमरा यात्रा के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। जयपुर में महिला की हत्या के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पहले उमरा यात्रा के नाम पर लोगों से ठगी करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने महिला से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को धार्मिक यात्रा का एजेंट बताकर लोगों का भरोसा जीतता था और फिर मोटी रकम ऐंठ लेता था। महिला भी उसकी ठगी का शिकार हुई थी। जब उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या में प्रयुक्त सामान भी बरामद किया गया है। ये मामला न सिर्फ अपराध की गंभीरता दिखाता है, बल्कि धार्मिक आस्था के नाम पर होने वाली ठगी की काली सच्चाई भी उजागर करता है। दौसा मनोहरपुर हाईवे बनेगा 4 लेन, 3 ब्लैक स्पॉट पर फ्लाईओवर। दौसा मनोहरपुर हाईवे को अब 4 लेन में बदला जाएगा। इसके साथ ही 3 ब्लैक स्पॉट पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। ये फैसला लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है। इस हाईवे पर अक्सर गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती रही हैं। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि संकरी सड़क और अव्यवस्थित ट्रैफिक इसके मुख्य कारण है। 4 लेन बनने से न सिर्फ यात्रा सुगम होगी, बल्कि औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। ये खबर बुनियादी ढांचे के विकास और सड़क सुरक्षा की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। लालसोट रोड पर अतिक्रमण से जाम, वाहन चालक परेशान। लालसोट रोड पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क किनारे अवैध कब्जों के कारण आए दिन जाम की स्थिति बन रही है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और नौकरी पेशा लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दुकानों का सामान सड़क तक फैलने से दुर्घटनाओं
दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। 19 साल बाद 10 बेटियों के बीच बेटे का जन्म, खुशी या सोच का सवाल। हरियाणा के फतेहाबाद में शादी के 19 साल बाद एक परिवार में बेटे का जन्म हुआ। खास बात यह है कि इससे पहले परिवार में 10 बेटियां हैं। बेटे के जन्म पर पिता ने कहा, लड़का होते ही दिल खुश हो गया और उसका नाम दिलखुश रखा गया। ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आज भी समाज में बेटे को ही प्राथमिकता दी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी सोच लैंगिक समानता के लिए खतरा है। ये खबर खुशी के साथ साथ समाज की मानसिकता पर बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। हनुमानगढ़ में फिर इंटरनेट बंद, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत। हनुमानगढ़ में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बार फिर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आज किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। पुलिस ने शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी है। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री से पर्यावरण और खेती को नुकसान होगा। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये खबर किसानों के डोटासरा का आरोप, पुलिस वर्दी रौंदी जा रही, सरकार मूक दर्शक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस की वर्दी रौंदी जा रही है और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। डोटासरा का आरोप है कि एक हेड कांस्टेबल को इनाम के तौर पर सस्पेंशन मिला, जबकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पुलिस के मनोबल को तोड़ती हैं और अपराधियों के हौसले बढ़ाती हैं। वहीं एक विधायक ने पलटवार करते हुए कहा कि पुलिस की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बयानबाजी के बीच आम जनता सवाल पूछ रही है, क्या वर्दी की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? विपक्ष और सरकार के बीच ये टकराव कानून व्यवस्था पर बड़ी बहस को जन्म दे रहा है। अजमेर पीडब्ल्यूडी ऑफिस में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। अजमेर में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शहर की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, सीवरेज के ढक्कन उखड़े पड़े हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि खराब सड़कों के कारण रोज हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने आश्वासन दिया कि शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। ये मामला शहरी बुनियादी ढांचे और जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। करौली में बुलडोजर एक्शन, अतिक्रमण हटाया गया। करौली में लंबे समय से चल रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया। विरोध के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई, जिससे रास्ता पूरी तरह खुल गया। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण से आवागमन बाधित हो रहा था और आपात सेवाओं में दिक्कत आ रही थी। विरोध करने वालों का आरोप है कि कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। हालांकि प्रशासन ने नियमों के तहत कार्रवाई की बात की है। ये खबर अतिक्रमण हटाने की सख्ती और प्रशासनिक दृढ़ता को दिखाती है। WPL सीजन 4 28 दिन 22 मैच, बड़ा रोमांच। महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का शेड्यूल जारी हो गया है। 28 दिनों में कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे। उद्घाटन मैच मुंबई में MI और RCB के बीच होगा। इस सीजन में 2 टीमों ने अपने कप्तान बदले हैं, जिससे रणनीतियों में बदलाव देखने को मिलेगा। आयोजकों का कहना है कि इस बार हाई एंटरटेनमेंट और प्रतिस्पर्धा का स्तर और ऊंचा होगा। WPL महिला क्रिकेट के बढ़ते कद का प्रमाण बनता जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल विवाद, ICC BCB की बैठक। T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC से मुलाकात का समय मांगा है। मुस्तफीज को IPL से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश भारत में खेलने को लेकर असहज है। BCB का कहना है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। ये विवाद क्रिकेट और कूटनीति के बीच की जटिलता को उजागर करता है। मैं हिंदू हूँ, संसद तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा, नामांकन रद्द। बांग्लादेश में एक हिंदूवादी नेता का नामांकन रद्द होने से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। नेता ने आरोप लगाया कि देश में हिंदुओं के प्रति नफरत है और राजनीतिक पार्टियां उन्हें संसद तक नहीं पहुंचने देना चाहती। इस मामले पर मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। ये खबर अल्पसंख्यकों की राजनीतिक भागीदारी पर गंभीर सवाल उठाती है। MH370 12 साल बाद फिर शुरू हुआ सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन। 239 यात्रियों के साथ लापता हुआ मलेशियाई विमान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 12 साल बाद एक बार फिर सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। नई तकनीक और समुद्री सर्वे के जरिए संभावित नंबरे की तलाश की जा रही है। परिजनों को उम्मीद है कि इस बार सच्चाई सामने आएगी। ये मामला आधुनिक विमानन इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। झालाना कर्मचारी चयन भवन में मजदूर की दर्दनाक मौत। जयपुर के झालाना स्थित कर्मचारी चयन भवन में एक मजदूर की दर्दनाक मौत ने प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार भवन में निर्माण कार्य के दौरान मजदूर ऊंचाई से गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजन और अन्य मजदूर अस्पताल में धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि साइट पर न तो सुरक्षा उपकरण थे और न ही किसी तरह के सेफ्टी इंतजाम। हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और मेडिकल सुविधा जैसी बुनियादी चीजें भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। परिजनों ने ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज करने और उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये घटना एक बार फिर
सरकारी निर्माण कार्यों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर सिस्टम की उदासीनता उजागर करती है। सवाल ये है कि क्या मजदूर की जान की कीमत सिर्फ जांच और आश्वासन तक ही सीमित रह जाएगी? शनिवार सुनवाई विवाद पर हाईकोर्ट का कदम, 5 जजों की कमेटी गठित। राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार को सुनवाई को लेकर उठे विवाद पर अब पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वकीलों के विरोध के बाद हाईकोर्ट ने 5 जजों की एक विशेष कमेटी का गठन किया है, जो 21 तारीख तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वकीलों का कहना है कि शनिवार को सुनवाई से न केवल उनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है, बल्कि पहले से तय नियमों और परंपराओं का भी उल्लंघन होता है। इसी को लेकर बार एसोसिएशन ने विरोध दर्ज कराया था। हाईकोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कमेटी सभी पहलुओं, कानूनी, प्रशासनिक और व्यावहारिक पर विचार करेगी। इसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये मामला सिर्फ सुनवाई के दिन का नहीं, बल्कि न्यायिक व्यवस्था में संवाद और संतुलन का भी है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि शनिवार की सुनवाई जारी रहेगी या उसमें बदलाव होगा। आर्मी डे परेड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से एंट्री, सुरक्षा सख्त। आर्मी डे परेड को लेकर इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। आम लोगों को परेड में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। SSO ID के जरिए एक व्यक्ति अधिकतम 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सेना और प्रशासन ने साफ किया है कि ड्रोन, कैमरा और किसी भी तरह के रिकॉर्डिंग उपकरण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये फैसला मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए लिया गया है। परेड स्थल पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी, मेटल डिटेक्टर और पहचान सत्यापन की व्यवस्था होगी। ये कदम दर्शाता है कि राष्ट्रीय आयोजनों में अब डिजिटल और सख्त सुरक्षा मॉडल अपनाया जा रहा है। सरकार बोली SI भर्ती रद्द करना गलत, हाईकोर्ट में बड़ा पक्ष रखा। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में स्पष्ट कहा है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को पूरी तरह रद्द करना गलत फैसला होगा। सरकार का तर्क है कि एकल पीठ ने नियमों को दरकिनार किया और जांच एजेंसी की क्षमता को कम आंका। सरकार ने कहा कि जांच एजेंसियां योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों में अंतर करने में सक्षम हैं। पूरे चयन को रद्द करने से हजारों ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। इस मामले में अदालत का अंतिम फैसला हजारों युवाओं के भविष्य को प्रभावित करेगा। ये केस भर्ती प्रक्रिया, न्याय और प्रशासनिक विवेक के बीच संतुलन की बड़ी मिसाल बन सकता है। कोहरे ने रोकी रफ्तार, फ्लाइट और ट्रेनें घंटों लेट। उत्तर भारत में घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर 4 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जबकि दुबई की फ्लाइट करीब 11 घंटे और इंदौर की फ्लाइट पौने 6 घंटे देरी से पहुंची। रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। वंदे मातरम एक्सप्रेस 3 घंटे 18 मिनट देरी से चली। यात्रियों को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे और ठंड के बने रहने की चेतावनी दी है। ये खबर दिखाती है कि मौसम की मार किस तरह परिवहन व्यवस्था को ठप कर देती है। जयपुर में महिला की हत्या, उमरा यात्रा के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। जयपुर में महिला की हत्या के एक सनसनीखेज मामले में पुलिस ने ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो पहले उमरा यात्रा के नाम पर लोगों से ठगी करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने महिला से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को धार्मिक यात्रा का एजेंट बताकर लोगों का भरोसा जीतता था और फिर मोटी रकम ऐंठ लेता था। महिला भी उसकी ठगी का शिकार हुई थी। जब उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हत्या में प्रयुक्त सामान भी बरामद किया गया है। ये मामला न सिर्फ अपराध की गंभीरता दिखाता है, बल्कि धार्मिक आस्था के नाम पर होने वाली ठगी की काली सच्चाई भी उजागर करता है। दौसा मनोहरपुर हाईवे बनेगा 4 लेन, 3 ब्लैक स्पॉट पर फ्लाईओवर। दौसा मनोहरपुर हाईवे को अब 4 लेन में बदला जाएगा। इसके साथ ही 3 ब्लैक स्पॉट पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। ये फैसला लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है। इस हाईवे पर अक्सर गंभीर सड़क दुर्घटनाएं होती रही हैं। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि संकरी सड़क और अव्यवस्थित ट्रैफिक इसके मुख्य कारण है। 4 लेन बनने से न सिर्फ यात्रा सुगम होगी, बल्कि औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। ये खबर बुनियादी ढांचे के विकास और सड़क सुरक्षा की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। लालसोट रोड पर अतिक्रमण से जाम, वाहन चालक परेशान। लालसोट रोड पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क किनारे अवैध कब्जों के कारण आए दिन जाम की स्थिति बन रही है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और नौकरी पेशा लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दुकानों का सामान सड़क तक फैलने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। 19 साल बाद 10 बेटियों के बीच बेटे का जन्म, खुशी या सोच का सवाल। हरियाणा के फतेहाबाद में शादी के 19 साल बाद एक परिवार में बेटे का जन्म हुआ। खास बात यह है कि इससे पहले परिवार में 10 बेटियां हैं। बेटे के जन्म पर पिता ने कहा, लड़का होते ही दिल खुश हो गया और उसका नाम दिलखुश रखा गया। ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आज भी समाज में बेटे को ही प्राथमिकता दी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी सोच लैंगिक समानता के लिए खतरा है। ये खबर खुशी के साथ साथ समाज की मानसिकता पर बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। हनुमानगढ़ में फिर इंटरनेट बंद, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत।
हनुमानगढ़ में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बार फिर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आज किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। पुलिस ने शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी है। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री से पर्यावरण और खेती को नुकसान होगा। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ये खबर किसानों के डोटासरा का आरोप, पुलिस वर्दी रौंदी जा रही, सरकार मूक दर्शक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस की वर्दी रौंदी जा रही है और सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। डोटासरा का आरोप है कि एक हेड कांस्टेबल को इनाम के तौर पर सस्पेंशन मिला, जबकि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं पुलिस के मनोबल को तोड़ती हैं और अपराधियों के हौसले बढ़ाती हैं। वहीं एक विधायक ने पलटवार करते हुए कहा कि पुलिस की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बयानबाजी के बीच आम जनता सवाल पूछ रही है, क्या वर्दी की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? विपक्ष और सरकार के बीच ये टकराव कानून व्यवस्था पर बड़ी बहस को जन्म दे रहा है। अजमेर पीडब्ल्यूडी ऑफिस में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। अजमेर में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शहर की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, सीवरेज के ढक्कन उखड़े पड़े हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि खराब सड़कों के कारण रोज हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने आश्वासन दिया कि शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। ये मामला शहरी बुनियादी ढांचे और जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। करौली में बुलडोजर एक्शन, अतिक्रमण हटाया गया। करौली में लंबे समय से चल रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटा दिया। विरोध के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई, जिससे रास्ता पूरी तरह खुल गया। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण से आवागमन बाधित हो रहा था और आपात सेवाओं में दिक्कत आ रही थी। विरोध करने वालों का आरोप है कि कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। हालांकि प्रशासन ने नियमों के तहत कार्रवाई की बात की है। ये खबर अतिक्रमण हटाने की सख्ती और प्रशासनिक दृढ़ता को दिखाती है। WPL सीजन 4 28 दिन 22 मैच, बड़ा रोमांच। महिला प्रीमियर लीग के चौथे सीजन का शेड्यूल जारी हो गया है। 28 दिनों में कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे। उद्घाटन मैच मुंबई में MI और RCB के बीच होगा। इस सीजन में 2 टीमों ने अपने कप्तान बदले हैं, जिससे रणनीतियों में बदलाव देखने को मिलेगा। आयोजकों का कहना है कि इस बार हाई एंटरटेनमेंट और प्रतिस्पर्धा का स्तर और ऊंचा होगा। WPL महिला क्रिकेट के बढ़ते कद का प्रमाण बनता जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल विवाद, ICC BCB की बैठक। T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC से मुलाकात का समय मांगा है। मुस्तफीज को IPL से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश भारत में खेलने को लेकर असहज है। BCB का कहना है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। ये विवाद क्रिकेट और कूटनीति के बीच की जटिलता को उजागर करता है। मैं हिंदू हूँ, संसद तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा, नामांकन रद्द। बांग्लादेश में एक हिंदूवादी नेता का नामांकन रद्द होने से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। नेता ने आरोप लगाया कि देश में हिंदुओं के प्रति नफरत है और राजनीतिक पार्टियां उन्हें संसद तक नहीं पहुंचने देना चाहती। इस मामले पर मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। ये खबर अल्पसंख्यकों की राजनीतिक भागीदारी पर गंभीर सवाल उठाती है। MH370 12 साल बाद फिर शुरू हुआ सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन। 239 यात्रियों के साथ लापता हुआ मलेशियाई विमान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 12 साल बाद एक बार फिर सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। नई तकनीक और समुद्री सर्वे के जरिए संभावित नंबे की तलाश की जा रही है। परिजनों को उम्मीद है कि इस बार सच्चाई सामने आएगी। ये मामला आधुनिक विमानन इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है।